मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। शिवसेना उद्धव गुट ने 17 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। तो 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और महाविकास आघाड़ी में जो उद्धव गुट है उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। और दिवाकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। दिवाकर, 17 कैंडिडेट जिनके नामों का ऐलान कर दिया शिवसेना उद्धव गुट ने। देखिए पंकज, जाहिर तौर पर यह उम्मीद जो है जताई जा रही थी कि आज शिवसेना की पहली लिस्ट आ सकती है। वो लिस्ट आ गई है जिसमें 17 उम्मीदवारों के नाम हैं और ये वो उम्मीदवार है जिनकी जानकारी 2 सप्ताह पहले न्यूज 18 ने सबसे पहले जो लिस्ट है उसके बारे में जानकारी दी थी, उम्मीदवारों के बारे में नाम की जानकारी दी थी। उसी लिस्ट पर मुहर लगी है। और दूसरी अहम बात कि 4 सीटों पर मुंबई की जो है शिवसेना उद्धव गुट ने ये उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई, साउथ मुंबई से अरविंद सावंत, नॉर्थ पश्चिम सीट से अमोल कीर्तिकर और इसके अलावा जो नॉर्थ पूर्व की सीट है वहां से संजय दीना पाटिल को टिकट दिया गया है। 2 सीटें अभी मुंबई की बची हुई हैं। क्या वो कांग्रेस के खाते में जाती हैं या फिर शिवसेना उद्धव गुट अपनी दूसरी लिस्ट में जो है उनके नामों का ऐलान करती है। लेकिन फिलहाल पहली जो लिस्ट है जिसकी संभावना काफी दिनों से जताई जा रही थी वो लिस्ट फिलहाल शिवसेना उद्धव गुट की आ गई है। और सबसे अहम बात कि नासिक की सीट पर भी शिवसेना उद्धव गुट ने उम्मीदवार उतारा है। सांगली की सीट पर जो पहले से ही उद्धव गुट ये दावा कर रहा था कि वो लड़ेंगे, वहां से चंद्रहार पाटिल को उतारा है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो 17 सीटें जो है वो शिवसेना उद्धव गुट ने अनाउंस कर दी हैं। और अब देखना यह है कि एनसीपी और कांग्रेस की जो लिस्ट है वो कब आती है, क्योंकि कांग्रेस ने पहली जो लिस्ट जारी की थी उसमें 5 उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन एनसीपी की लिस्ट अभी भी बाकी है। तो ऐसे में देखना यह है कि एनसीपी की लिस्ट आज या कल में आ सकती है। दिवाकर, ये जो पूरी लिस्ट है इसमें अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई से जो कैंडिडेट है इनसे मैं भी मुलाकात कर चुका हूं। जबरदस्त कैंडिडेट वो वहां से हैं। इसके अलावा और कौन कौन से बड़े नाम जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं? देखिए, एक अनिल देसाई का जो नाम है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि साउथ मध्य जो दक्षिण मध्य की सीट है वहां पर कांग्रेस भी दावा कर रही थी, क्योंकि ये क्षेत्र जो है एकनाथ गायकवाड़ और उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन वहां पर भी उद्धव गुट मानने को तैयार नहीं हुआ और बाकायदा उन्होंने अपनी उम्मीदवार की घोषणा उस सीट से कर दी है। दूसरी अहम चीज की जो संजय दीना पाटिल है, जो पहले एनसीपी में थे फिर शिवसेना में आए थे और शिवसेना में आने के बाद उन्हें जो उम्मीदवारी दी गई है उत्तर पूर्व मुंबई की सीट है, जहां से कोटक जो है बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार थे और सांसद थे, लेकिन इस बार वहां पर मिहिर कोटेचा को टिकट दिया गया है। तो दूसरी मुंबई की सीटों के अलावा बात करें तो बुल्ढाना और यवतमाल में मनाया जा रहा था। और जरा सांगली सीट के बारे में बताइए दिवाकर, यहां पर कांग्रेस और उद्धव गुट में कहीं ना कहीं कुछ तनातनी चल रही थी। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार सांगली की सीट को लेकर और लगातार उद्धव गुट पर निशाना साधे हुई थी। जो स्थानीय नेता हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इससे नाराज भी चल रहे थे। लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो मीटिंग हुई थी रविवार के दिन माफ कीजिएगा, उस दिन जो है ये बैठक में तय हुआ था कि सांगली सीट पर उद्धव गुट लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की नाराजगी अभी भी बरकरार है और जाहिर तौर पर इस ऐलान के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है ये भी देखना काफी अहम होने वाला है पंकज। बिल्कुल। और जो 2 सीटें अभी आप बोल रहे हैं उसमें क्या कांग्रेस को लेकर बातचीत हो रही है, बातचीत चल रही है? क्या ये कोटा और बढ़ सकता है उद्धव गुट का? देखिए, जो नॉर्थ मध्य की सीट है जहां से बीजेपी की सांसद है पूनम महाजन, वहां से उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो सीट कांग्रेस को दी जानी है। लेकिन दूसरी जो नॉर्थ मुंबई जो उत्तर मुंबई की सीट है उत्तर ऑफर की गई थी, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने उसे मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये सीट पर महाविकास का कोई असर नहीं है। इसलिए जो है उत्तर मुंबई की सीट क्या कांग्रेस को दी जाती है या शिवसेना अपने उम्मीदवार उतारती है, ये देखना काफी अहम होगा। बिल्कुल। और बाकी जो दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनके बारे में क्या जानकारी, उनकी लिस्ट कब तक आ सकती है सामने? देखिए, एनसीपी शरद पवार जो गुट है उसकी संभावना जताई जा रही है कि आज शरद पवार की जो मीटिंग होने वाली है 11 बजे पार्लियामेंट कमेटी की, उसमें उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा, उनके नामों पर आखिरी मुहर लग जाएगी। और कल ये माना जा रहा है कि जो लिस्ट है एनसीपी की 9 से 10 उम्मीदवारों की वो जारी हो सकती है। अगर प्रकाश अंबेडकर ये साथ में आते हैं तो 5 सीटें उन्हें देने का ऑफर जो है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से दिया गया है। और अगर वो नहीं आते हैं, अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उसका फायदा फिर किसको होगा? किसके कोटे में जाएगी, कांग्रेस के या फिर आपस में बंटेगी? देखिए, अगर प्रकाश अंबेडकर साथ में नहीं आते हैं तो शिवसेना उद्धव गुट को 2 सीटें मिल जाएंगी, 2 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट एनसीपी शरद पवार को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो 22 सीटों पर शिवसेना यूबीटी और साथ ही साथ कांग्रेस 16 सीटों पर। दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका।
और मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक, साथ ही आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल, जहां मचा है एक बयान पर सियासी घमासान। कहीं मत चले। रुचि विरिया को वहां से एक तरह से टिकट दिया गया है, टिकट काट दिया गया एसटी हसन का। अब वो नामांकन भरेंगी तो इसको लेकर अब जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मुरादाबाद से किस तरह से आप देखें कि अब तक का एसटी हसन का सफर कैसा रहा है, क्या कुछ उन्होंने वहां पर पोस्ट जो है वो संभाली हैं, और एक बार फिर से उन्होंने नामांकन भरा था लेकिन उनका टिकट ऐन वक्त पर काट दिया गया। उनकी जगह रुचि वीरा को टिकट दिया गया है। और फिलहाल मुरादाबाद सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की निगाहें टिकी हुई हैं। दावा यह है कि एसटी हसन का टिकट काटने का बड़ा असर भी ऐसे में पड़ सकता है। लेकिन एसटी हसन को टिकट मिलने के बाद भी आजम खान ने मुरादाबाद में कैसे पूरी की पूरी बाजी पलट दी, जरा वो आपको बता दें। 4 दिन पहले अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की थी, उनसे भेंट की थी, और ऐसे में दावा है कि आजम खान ने मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर अपनी राय अखिलेश यादव को बताई। सूत्रों की माने तो मुरादाबाद से आजम खान ने अपनी करीबी रुचि वीरा को टिकट देने की पैरवी की। उधर एसटी हसन ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर मुरादाबाद से अपना नामांकन कर दिया। इस बीच नामांकन के बाद मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काट दिया गया और फिर उनकी जगह रुचि वीरा को टिकट देने का ऐलान कर दिया गया। सूत्रों की माने तो आजम खान ने रामपुर से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव रामपुर से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो अब आपको बता दें कि पूरा किस तरह से पूरा घटनाक्रम है, कैसे एसटी हसन ने अपना नामांकन भर दिया था मुरादाबाद से, अब उनकी जगह रुचि वीरा को कैंडिडेट बनाया गया, वो नामांकन दाखिल करेंगी, तो जबरदस्त घमासान मचा हुआ। और ये सब कुछ हुआ है आजम खान की पैरवी के बाद। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अमित, एसटी हसन काफी अनुभवी नेता है समाजवादी पार्टी के, अपना नामांकन भर देते हैं और ऐन वक्त पर उनको उनका टिकट कटता है, उनकी जगह रुचि वीरा को टिकट दे दिया जाता है, वो नामांकन भरेंगी। काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है यहां पर। या बिल्कुल, मुरादाबाद और रामपुर सीट दोनों काफी इंटरेस्टिंग हो गया है आम जनता के लिए कि समाजवादी पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतार रही है। देखिए, मुरादाबाद तो साफ हो गया है, रुचि वीरा होंगी चुनावी मैदान में, लेकिन रामपुर सीट आजम खान भले ही सीतापुर जेल में बंद है, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से आजम खान के कहने पर मुरादाबाद सीट का टिकट, एसटी हसन का टिकट काटा गया है, तो आजम खान का कद समाजवादी पार्टी में अभी भी कितना बड़ा है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर जेल जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद एसटी हसन का टिकट कट जाता है। और सूत्र हमारे ये बताते हैं कि आजम खान ने ही पैरवी की थी रुचि वीरा के कि रुचि वीरा को टिकट दिया जाए। इसके अलावा अमित, लेकिन अमित, एसटी हसन जो है वो अपनी बात पे कायम है, अड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं हमने उनसे कोशिश की कि हम उनसे बात करें, लेकिन वो फोन पर तो आने को तैयार, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो मुरादाबाद से पीछे हटने वाले नहीं है, यानी यहां घमासान होके रहेगा।